है पत्रकारों की, उनकी आज़ादी पर हमला होता है, पत्रकारिता पर हमला होता है, चौथे स्तंभ हिलाने की गिराने की कोशिश होती है। पत्रकारों के मामलों में जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जब तक वो जांच के कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। से विनाश काले विपरीत बुद्धि की जो कहावत जो कहा जाता है, केंद्र सरकार इसी दिशा पर आगे बढ़ गई है कि पूंजीवाद के ताकतों के द्वारा ये बहुत ही खतरनाक संकेत है इस देश के लिए। और देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति दिखाई पड़ने लगा है। हम करेंगे गणतंत्र के चौथे स्तर पर हमला करना बंद करो, बंद करो। किए गए पत्रकारों को रिहा करना हो। आज हमें यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है इन तथ्यों को लेकर के, फिर वही बातें हो रही हैं जो रह करके हम इस बातों को दोहराते रहते हैं। मौसम बड़ा अच्छा है पर माहौल कभी कभी बिगड़ जाते हैं, और यह माहौल तब बिगड़ जाता है जब पत्रकारों पर हमला होता है, पत्रकारों की उनकी आज़ादी पर हमला होता है, पत्रकारिता पर हमला होता है, चौथे स्तंभ हिलाने की गिराने की कोशिश होती है। तो कभी कभी ऐसा ही महसूस होता है। मेरा यही अनुरोध होगा, यही दरख्वास्त होगा कि ऐसे मामलों में, पत्रकारों के मामलों में जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जब तक वो जांच के कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मैं इस गिरफ्तारी का विरोध करता हूँ, प्रवीण पुरकाश के गिरफ्तारी का विरोध करता हूँ, और उस कार्रवाई का विरोध करता हूँ जो कार्रवाई की जा रही है। और अगर वाकई दोषी हैं तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोषी से पहले गिरफ्तारी जैसे अपराध या दंड जो है मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि गिरफ्तारी के बाद जांच धीमी पड़ जाती है और महीनों महीनों पत्रकारों को जेल में रहना पड़ता है। इसके भी कई उदाहरण पिछले दिनों देखे गए हैं। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो शायद पूरे देश के पत्रकार एक बार फिर से आंदोलित होंगे, एक बार फिर से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि आवाज़ को दबाने की कोशिश का मतलब है उनकी आवाज़ को और ताकत देना और मजबूती देना। सर, पत्रकारों को कहा जाता है, पहले INDI गठबंधन बनते ही 14 पत्रकारों को बाइकआउट किया गया, फिर अभी इस तरीके से गिरफ्तारी कैसे देख पा रहे हैं पत्रकारों को? बाइकआउट करना ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उनके पार्टी का निर्णय है। ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये कोई सरकारी कार्रवाई नहीं है कि आपने उनको देश निकाला कर दिया या जिला बदर कर दिया या स्टेट से प्रतिबंधित कर दिया, या ऐसी बात नहीं है। हम भी अपने लाइफ में किसी को बाइकआउट कर देते हैं कि हमें उनसे बातें नहीं करनी है, हमें उनसे मिलना नहीं है, या उनको अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाना है। तो ये हो सकता है, या किया भी जाना चाहिए अगर किसी के विचार, किसी के ख्याल किसी के साथ ना मिलते हों। ये अलग चीज़ है, पर ये जो हो रहा है ये संविधान पर हमला हो रहा है, संवैधानिक प्रावधान पर, बोलने की आज़ादी पर हमला हो रहा है। सोरेंदा की सरकार जो पत्रकारों को गिरफ्तार किया, उसको क्या मानसिकता समझते हैं? उसको सरकार की क्या मानसिकता रहा होगा? बिल्कुल, ये तो आपातकाल जैसी वाली स्थिति है कि आप अच्छी आलोचनाओं को, बातों को, बोलने की आज़ादी को छीन रहे हैं। बल्कि आप अच्छी सरकार, अच्छी सत्ता वही होती है जो अपनी आलोचनाओं को अपने सुझाव के तौर पर दे। लेकिन अगर आप उसे बोलने की आज़ादी से बंद कर देंगे या उनके अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश करेंगे, तो ये तो पत्रकारिता के चौथे स्तंभ, जो संवैधानिक तौर पर ना सही लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे किया गया है। तो गिरफ्तार करके पत्रकारों को डराया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, डराया कैसे जाएगा? डराया नहीं जा रहा है, बट ये ज़रूर है कि डर दिखाने की कोशिश हो रही है। किसी को डराया नहीं जा सकता जब तक वो खुद अंदर से ना डर जाए। तो ये अच्छा डर है। हाँ, ये हमें और ताकत दे रहा है और हमें एक होने के लिए मजबूत कर रहा है। देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति दिखाई पड़ने लगा है। पहले विपक्ष के नेताओं को ED और CBI के माध्यम से डराने की कोशिश की जा रही थी, और अब प्रेस की आज़ादी को भी छीनने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। प्रेस की आज़ादी छीनने का मतलब देश के चौथे स्तंभ पर हमला, यानी लोकतंत्र पे हमला। और लोकतंत्र पर हमला के मतलब हुआ कि हमारा संविधान खतरे में है। ऐसी परिस्थिति में जब अघोषित आपातकाल है
पत्रकारों पर भी हमला शुरू हो चुका है। तो सच को दिखाने की जो जज्बा रखता है उसको गिरफ्तार करने, उसको डराने धमकाने, उसको जेल भेजने की जो साजिश केंद्र की सरकार कर रही है, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम जो राजनीतिक दल के लोग आज समर्थन में आपके साथ खड़े हैं। कल आने वाले दिन में भी आपको भी खड़े रह करके ऐसी सरकार को जो असलियत है वह जनता के बीच दिखलाने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि आज देश के अंदर जो घोषित आपातकाल है और क्रूर तरीके से हमला करने की कोशिश या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार करेगी, उसकी मुखालफत करने के लिए हम तमाम राजनीतिक दल आप लोग के साथ खड़े हैं। आपको जो है मुस्तैदी से इस लड़ाई में सबको मिलजुल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और केंद्र के जो अभी जो हमारा देश के जो लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको असलियत की जो है वह जनता के बीच लेकर के जाना होगा। हम आप लोग के साथ हैं। कल जिस तरह से उर्मिलेश समेत कई पत्रकारों को उत्पीड़न कार्रवाई की गई, उसकी हम लोग वाम दल के लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ख़ास करके देश के अंदर में ये प्रेस पर जो हमला है, पूरे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, प्रेस पर हमला है और पूरी तरह से विनाश काले विपरीत बुद्धि की जो कहावत जो कहा जाता है, केंद्र सरकार इसी दिशा पर आगे बढ़ गई है। पूरे चौतरफा इनकी विफलताओं का चौतरफा विरोध हो रहा है और ये तमाम विरोधों को झेल पाने में पूरी तरह से यानी वो झल्ला गई है। और इसी बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है अविलंब बंद किया जाए और प्रेस की जो स्वतंत्रता है, उसकी आज़ादी है, उसको अक्षुण्ण रखा जाए। पत्रकार की स्वतंत्रता पे भी आक्रमण होने लगा है, पत्रकारों को भी रोका जाएगा हर जगह काम करते हैं। हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल कहते हैं। लेकिन यहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र को और पत्रकार को ऑफ कर दिया जाने का, अर्थात स्विच ऑफ कर दिया जा रहा है लोकतंत्र का। और जिसके द्वारा ये हो रहा है कि पूंजीवाद के ताकतों के द्वारा ये बहुत ही खतरनाक संकेत है इस देश के लिए और इस लोकतंत्र के लिए, जहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। और लोकतंत्र में जिस प्रकार से लोग बातें उठाते रही है, उन्हें चुप करने का कोशिश किया जा रहा है, उसकी आवाज़ को गुल करने की कोशिश किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत खतरा है। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी और पत्रकार साथी। पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है, कैसे देखते हैं पत्रकारों को इस तरह से? देखिए, वर्तमान में जो भाजपा की केंद्र सरकार है, उसके खिलाफ में जो भी बोलेगा या उसको आईना दिखाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ में ये लोग जाएंगे ही जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि आज हम लोगों ने देखा कि संजय सिंह जो आपके आप पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके घर में ईडी का छापा पड़ गया। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजा है, उनको सम्मन जारी कर दिया गया। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को 5वां सम्मन जारी हो गया। और अभिसार शर्मा वगैरह जो न्यूज लिंक ग्रुप के लोग हैं या और भी जो पत्रकार हैं जो सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ में इनको किरकिरी हो रही है कि आने वाले समय में 2024 में हम लोग का तो ये लोग सुपड़ा साफ कर देगा। जो लोग विरोध में बोल रहे हैं उसको अंदर करो, यही इनकी नीति है, जिसको हम लोग चलने नहीं देंगे और सजग है। और इन पत्रकारों के खिलाफ में जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं या राजनीतिक प्रतिनिधि लोग हैं, वो सभी इसके लिए हम लोग विरोध भी करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और आगे जो भी करना होगा हम लोग करेंगे।